गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं जा रही हूँ इंटरव्यू देने के लिए। आई विल डिस्कस एवरीथिंग दैट विल हैपन इन माय इंटरव्यू। मैं अभी ब्रांड तो नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ, बट जैसे ही मेरा इंटरव्यू खत्म होगा आई विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट मुझे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड एनवायरनमेंट कैसा था एंड इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होती है। सो फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो गाइज, आई एम बैक एट होम एंड I will just tell you कि क्या क्या हुआ. I will just grab you in 5 minutes. सो गाइज, आई एम राइट नाउ एट होम एंड इंटरव्यू भी अच्छा गया है। मतलब देखते हैं कि क्या होता है, बट पता नहीं कि अब कितनी पोजीशंस अवेलेबल होगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल सजेस्ट सम टिप्स एज वेल जो कि मैंने नोटिस की थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि मेरी जॉब पोजीशन क्या है एंड इधर इज इट फॉर फुल टाइम और फॉर पार्ट टाइम। सो मैंने अभी जो इंटरव्यू दिया है वो दिया है ब्रांड एसोसिएट पोजीशन के लिए एंड इट इज़ फॉर पार्ट टाइम। सो इट वाज अ ग्रुप इंटरव्यू। उसमें थे जो हमारे हायरिंग मैनेजर थी वो थी एंड उसके साथ आई डोंट नो हर पोजीशन, बट सो शी वाज राइटिंग ऑल दोज थिंग्स दैट वी वर सेइंग। तो वो उन्हें हेल्प ही कर रहे थे। सो जैसा ही इंटरव्यू स्टार्ट हुआ उन लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया. इट वाज अ रियली बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दैम. आफ्टर दैट दे स्टार्टेड आवर इंटरव्यू. सो इंटरव्यू के लिए उन्होंने हमें 8 से 10 क्वेश्चन पूछे थे एंड यहाँ पे कैसा था कि मतलब मेरा जो इंटरव्यू था उसमें ऐसा था कि हम चारों ही बैठे थे एंड दे वर आस्किंग क्वेश्चंस एंड ऐसा नहीं था कि आपको 1 by 1 आंसर देना है. इफ़ यू डू नॉट वांट टू गिव एनी आंसर जस्ट कीप इट. तो ऐसा भी चल रहा था. सो मेरे साथ जितनी भी गर्ल्स थी उन्होंने और मैंने, हम लोगों ने सारे क्वेश्चन के आंसर्स दिए थे. नो डाउट कभी जो वो क्वेश्चन पूछते हैं तो हम 1-2 मिनट के लिए सोचने के लिए टाइम ले लेते थे. मतलब जिसको भी पहले आंसर देना हो वो पहले स्टार्ट करता था, बाद में दूसरे लोग आंसर देते थे. क्वेश्चंस में पहला जो क्वेश्चन था वो तो यही था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो उसमें सब लोगों ने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया, देयर नेम एंड व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ एंड व्हाट वाज देयर पास्ट एक्सपीरियंस. सो या इट वाज अ रियली कॉमन क्वेश्चन. आफ्टर दैट लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पे जाते थे. मतलब कि ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे जो कि पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेट करना था. लाइक आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसमें आप लोगों ने सेल्स कैसे टारगेट किए थे एंड आपके पास्ट एक्सपीरियंस में आप कस्टमर सर्विस कैसे प्रोवाइड करते थे. सो या दैट वाज अबाउट द पास्ट एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस. उसके बाद मेरे को मुझे सारे क्वेश्चंस याद नहीं है, मेरे को जितने याद है मैं उतना शेयर करती हूँ. एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि इफ़ यू मिसअंडरस्टैंड द कस्टमर हाउ विल यू डील विद दैट सिचुएशन. एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि अगर कस्टमर की साइज़ में कोई क्लॉथ अवेलेबल नहीं है देन आप क्या करेंगे. सो यू नो इट्स ऑल अबाउट द सेल्स एंड द कस्टमर सर्विस. सो ऐसे ही क्वेश्चन थे. सो या बेसिक से क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं था कि बहुत ही हार्ड या ऐसा कुछ क्वेश्चन थे. जैसे ही ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए उसके बाद उन्होंने पूछा कि दैट डू यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट वी आस्क्ड हर क्वेश्चंस अबाउट आवर कंफ्यूजन एंड या उसके बाद तो कुछ था नहीं. उसके बाद उन्होंने जो मतलब ज़्यादातर यहाँ पे जो भी आपको जॉब मिलती है तो वो थोड़ा स्टोर डिस्काउंट्स देते हैं, थोड़े बेनिफिट्स होते हैं. तो बाद में उन्होंने वो स्टोर बेनिफिट्स के बारे में कहा कि अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको ये डिस्काउंट्स मिलेंगे. सो नाउ आई विल टॉक अबाउट द इंटरव्यू एनवायरनमेंट. सो इट वॉज रियली गुड. आई मीन दे वर रियली नाइस टू अस एंड आपको ऐसा कोई नर्वसनेस या टेंशन वाला माहौल फील ही नहीं होगा. they were really nice to us and वो लोग एकदम ही हंसते हंसते सारी चीज़ें बता रहे थे and they were like just relax and you know. So yeah, it was a good experience for me. ऐसा कोई प्रेशर वाला ऐसा कुछ आपको प्रेशर फील नहीं होगा. हम लोग जब हमारे आंसर्स देते थे ना तो उसके बाद वो लोग बहुत ही अच्छा सा जेस्चर देते थे लाइक ओह नाइस, ओह इट्स रियली नाइस. तो वो लोग ऐसे रिस्पॉन्ड करते थे कि हमें भी लगता है कि नहीं हम सही जा रहे हैं, नहीं हम अच्छा आंसर दे रहे. तो वो काफ़ी पॉजिटिव था. सो अब जाते हैं थोड़े से टिप्स के सेशन के तरफ. तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन. सो द फर्स्ट टिप इज़ ऑन प्रेजेंटेशन. तो वो लोग देखते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन के ना मतलब वो लोग देखते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है. सो जस्ट ट्राई टू वेयर समथिंग दैट इज़ रियली गुड इनफ. तो कई सारे
इंटरव्यूज़ में दे एक्सपेक्ट कि हम प्रोफेशनल आउटफिट पहने, जैसे कि मैं इसमें गई थी तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आपको प्रोफेशनल पहनना है, आपको कुछ ऐसा पहनना है जो कि उनकी ब्रांड के साथ आप रिलेट कर पाओ। सो या थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन लेके जाना। द सेकेंड थिंग इज़ आई वुड लाइक टू मैंशन हियर इज़ दैट कि जैसे हमारा ग्रुप इंटरव्यू हुआ था एंड हमें चॉइस दी गई थी कि यू कैन स्किप द क्वेश्चन एज वेल। तो अगर आपका भी कोई ग्रुप इंटरव्यू होने वाला है और अगर ऐसा ही है कि आप क्वेश्चन भी स्किप कर सकते हैं, सो जस्ट मेक श्योर कि आप कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें, मतलब क्वेश्चन का आंसर स्किप ना करें, बिकॉज या उससे अच्छी वाली इंप्रेशन नहीं पड़ेगी। The next thing is provide them flexible availability, because if they are hiring for full time or for part time, just make sure कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स उनको प्रोवाइड कर सके ताकि आपका हायरिंग होने का चांस बढ़ जाए, बिकॉज वो लोग उन्हें प्रायोरिटी देते हैं जिनका जो शेड्यूल है वो फ्लेक्सिबल हो। The fourth thing that I would like to suggest is विचारवा दो। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज़ दैट अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, सो जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ी सी स्माइल दें, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम 32 दांत वाली स्माइल दे दें, बट या जब आप आंसर दे रहे हैं तो थोड़ी सी स्माइल देते देते आंसर देना। काफ़ी सारी जगह पे आपको ग्रीट करते हैं बहुत अच्छे से, दैट हाय, हाउ आर यू एंड थैंक यू एंड सॉरी, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे काफ़ी यूज़ होते हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ी सी स्माइल के साथ बात करें ताकि उन्हें अच्छा लगे। जस्ट कम्युनिकेट इन a better way, yeah, I mean with some good gestures, so yeah, that will help you. Yeah, बस એટલું જ તો કરવું, મને યાદ ન થાવ। So yeah, that's all about this video. I hope आप लोगों को ये helpful हुआ होगा, and if you like the video, do not forget to subscribe my channel, and I will see you in the next one. Bye bye.